इस कोटेशन को आप भी अपने बेड के पास रखिए, क्योंकि निश्चित ही उठने और जलने इसी में सबसे बड़ी समस्या होती है। मैं आज बात कर रहा हूँ हमारे देश के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिन्हें हम महान संत, विचारक, दार्शनिक और ये कह सकते हैं कि सबसे बड़े समाज सुधारक थे। आज का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वैसे तो उनके जीवन प्रसंग से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। कुछ जीवन प्रसंग मैं आपके साथ साझा करता हूँ, निश्चित ही उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ प्रेरणा मिलेगी। वैसे स्वामी जी को बात करने का बहुत शौक था। जब वो छोटे थे तो क्लास में खूब बातें करते थे। एक बार वैसे ही वो अपने कक्षा के साथियों के साथ बात कर रहे थे तो अचानक टीचर आ गए। देखा कि क्लास में काफी शोरगुल हो रहा है। उन्होंने सबको डांटा और बुरा नहीं कौन होना कर रहा था, तो सबने स्वामी जी की तरफ इशारा किया। तो बोले शिक्षक कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि कौन हमला कर रहा था। और उन्होंने कुछ क्वेश्चन सभी छात्रों से पूछे तो कोई भी छात्र उत्तर नहीं दे पाया, केवल स्वामी जी ही उनके सही उत्तर दे पाए। तो शिक्षक ने कहा कि स्वामी जी पढ़ रहे थे, वही अध्ययन कर रहे थे, बाकी सारे स्टूडेंट अपने बेंच पर खड़े हो जाओ। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर पनिशमेंट देना है, सजा देना है तो मुझे भी दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बातें तो मैं ही कर रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गया, आपसे अगर कोई गलती हो गया तो उसे निश्चित रूप से स्वीकार कीजिए। और यदि हम स्वामी जी की बात करें और 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन जो कि अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ था, उसकी बात न करें तो यह स्पीच अधूरी होगी। वैसे 9/11 कहने से आपको क्या लगता है? सबसे पहले यही बात याद आती है, ओसामा बिन लादेन बम धमा के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था, पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूट गया था। लेकिन यही वो चीज है जिसके ऊपर आप गर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने अपना उद्बोधन दिया था। उनको काफी कम समय दिया गया था और उनको अंतिम अवसर दिया गया था, क्योंकि उनकी जो वेशभूषा थी वो बाकी जो और धर्म गुरु लोग आए थे उनकी तरह नहीं था। वो एक सामान्य रंग का वस्त्र का धारण करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपना उद्बोधन शुरू किया कि ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये केवल 5 वर्ड, ये सुनकर लगभग उस विश्व धर्म सम्मेलन में 60,000 लोग बैठे थे। सबने खड़े होकर लगातार 2 या 3 मिनट से तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। उसके बाद जब वो बोलते गए तो समय का पता नहीं चला, 1.5 घंटे 2 घंटे तक बोलते रहे। और उन्होंने विश्व के सामने हमारे भारत की संस्कृति, यहाँ की जो संस्कार है, यहाँ की जो सभ्यता है, उसको सबके सामने रखा। तो सही मायने में देखा जाए तो ये दिन उस आतंकवाद के नाम से नहीं, बल्कि उस धर्म संवाद के नाम से जाना जाएगा। ओसामा बिन लादेन के नाम से नहीं, बल्कि नरेंद्र के नाम से जाना जाएगा। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था। ऐसे ही एक जीवन पुस्तक आपके सामने मैं साझा करता हूँ कि जब वो विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में थे तो एक बार एक पुल के पास गुजर रहे थे तो देखा कि वहां कुछ बच्चे नदी में तैरते थे, अनेक चीजों को बंदूक से निशाना बना रहे थे। बहुत प्रयास कर रहे थे पर उनके निशाना लग नहीं पा रहे थे। तब स्वामी जी ने बंदूक उठाया और देखते ही देखते लगातार 12 निशाने उन्होंने सटीक लगाए। तो बाकी जो बच्चे थे बड़े आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी आपने ये कैसे किया? तो स्वामी जी ने कहा कुछ नहीं, जहां आप अपना काम करते हैं पूरी तरह से फोकस कीजिए, पूरी तरह से एकाग्र होकर ध्यान लगाकर उस लक्ष्य पर अपने केंद्र कीजिए। जैसे अर्जुन ने किया था, अर्जुन ने जैसे आंख चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया था, बिल्कुल उसी तरह से। तो आप भी जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर पूरी तरह से फोकस हो जाएगा। यदि आप पढ़ रहे हैं तो 100% पढ़िए, यदि आप खेल रहे हैं तो 100% खेलिए। कहने का मतलब है कि जहां हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वहां 100% हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। ऐसे ही शिकागो में जब उनके अंग्रेज मित्र ने जब उनको अपने घर बुलाया तो उनके
यहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में वो अंग्रेज मित्र बड़े गर्व के साथ बताया कि ये देखिए बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ है उसके सबसे नीचे वो श्रीमद् भगवद गीता रखा हुआ था। तो बोला देखिए स्वामी जी ये सारे धर्म ग्रंथ के जो नीचे में आपका भगवद गीता है। तो स्वामी जी मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छी बात है, आप देखिए गौर से कि ये सारे धर्म ग्रंथों का जो बेस है, जो वेद है, जो आधार है, वो हमारा श्रीमद् भगवद गीता है। और उसने धीरे से उसको श्रीमद् भगवद गीता को खींच लिया, तो सारे जो धर्म ग्रंथ थे वो वेद है। तो बताया उन्होंने कि देखिए हमारे इसी गीता के ऊपर ही सारे धर्म ग्रंथ है। अगर ये बेस हो गया तो ये बेटे में पूरी तरह से गिर जाएगा। ऐसे ही एक बार एक विदेशी महिला जो काफी सुंदर थी स्वामी जी के पास आए, क्योंकि स्वामी जी जब विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी स्पीच दिए थे तो काफी पॉपुलर हो गए थे, लोग उनसे मिलने आते थे। तो एक विदेशी महिला उनसे काफी प्रभावित थी, वो उनके पास आकर के बोले कि स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या हाजिर हूँ? ठीक है, और चाहते हो कि आपके जैसे बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी पुत्र हो, बहुत ही सुशील हो, तो क्या आप इतने ज्ञानी हैं, खुशहाल विवेकी हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरा जो पुत्र है वो भी आप ही की तरह हो। स्वामी जी आपको पता है सन्यासी थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने बोला कि देवी ये मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन एक उपाय है, क्यों ना आप मेरी माँ बन जाए और मैं आपका बेटा बन जाऊं, तो आपको भी मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा और मुझे भी आपके जैसे माँ मिल जाएगी, क्योंकि वो हर महिला में माँ का रूप देखते थे। तो ये कह सकते हैं कि स्वामी जी का नारी के प्रति गहन सम्मान था। ऐसे ही एक बार एक युवा उनके पास आया और बोला कि मुझे गीता के ज्ञान सिखा दीजिए, मुझे गीता के ज्ञान से सिखा दीजिए। क्योंकि गीता आप जानते हैं बहुत ही संस्कृत में लिखा हुआ एक काव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो स्वामी जी बोले आपको गीता पढ़ने से पहले आप 6 महीने प्रभात करिए, आप 6 महीने प्रभात करने आइए और गरीबों की सेवा कीजिए, उसके पश्चात मेरे पास आइए। तो उस युवा को लगा कि स्वामी जी टालने की कोशिश कर रहे हैं, ये शायद मुझे गीता के ज्ञान सिखाना नहीं चाहते। तो उसकी शंका को देखते हुए स्वामी जी बोले गीता जो है वो वीरों की कहानी है और उसको सीखने के लिए आपका शरीर भी उसी हिसाब से होना चाहिए और उसमें सेवा भाव भी होना चाहिए। तब वो युवा 6 महीने तक अपने शरीर को मजबूत किया और जो अपनी तरफ से अपनी क्षमता के हिसाब से वो गरीबों की सेवा कर सकता था किया, उसके पश्चात हो पाया। कहने का तात्पर्य है कि जब हम शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते, तो हम वो ज्ञान भी अर्जित नहीं कर सकते। वैसे तो उनके जीवन के बहुत सारे प्रसंग हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और मैं इसमें यही कहते हुए इसके बारे में विराम देता हूँ कि और भी खूबसूरत और ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए, काश की हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए।